बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से तो आप सब वाकिफ ही हैं। अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो आपने हमारे चैनल पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लेक्चर्स, बयानात, सवाल जवाब और बहसो मुबाहसे की लातादाद वीडियोस देख रखी होंगी। मगर आज हम जिस शख्सियत की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो जाकिर नाइक साहब के भी उस्ताद हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीखा और फिर उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हजारों लोगों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। आप डॉक्टर जाकिर नाइक के फैन तो होंगे ही, मगर आज की वीडियो देखकर आप शेख अहमद दीदात के भी चाहने वाले बन जाएंगे। उनकी जबान की फसाहत, उनका इल्म और अंदाज़े बयान ऐसा सादा और जामे है कि सुनने वाले के ना तो बोरियत महसूस होती है और ना ही उसकी तवज्जो भटकती है और पूरी बात भी आसानी से समझ में आ जाती है। शेख अहमद दीदात मॉडर्न दुनिया के वो पहले मजहबी स्कॉलर थे जिन्होंने लाइव सवाल जवाब के सेशन का इनेकाद शुरू किया। इससे पहले ऐसा नहीं होता था और यही वजह उनकी आलमगीर शोहरत का बायस बन गई और उनका इल्म आज भी उनकी यादें ताज़ा रखे हुए है। उनके सवाल जवाब आपको सुनाते हैं, मगर इससे पहले हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपने शेख अहमद दीदात का कोई लेक्चर पहले सुन रखा है। नाज़रीन, एक ईसाई खातून ने जिसका जीसस के खुदा होने पर यकीन था शेख अहमद दीदात से सवाल किया कि मैं आपके लेक्चर्स में कई दिनों से आ रही हूँ और मैंने नोट किया कि कल आपने कहा कि जीसस खुदा नहीं है और आज आप कह रहे हैं कि आप जीसस की इज्जत एहतराम करते हैं, इनसे मोहब्बत और इन पर यकीन करते हैं। अगर आप इन पर यकीन करते हैं तो उन्होंने कहा था कि कोई फादर तक मेरे बगैर नहीं पहुंच सकता और उन्होंने कहा था कि मैं और फादर एक हैं। आप इस बात पर यकीन करते हुए ये क्यों नहीं समझते कि जीसस खुदा है? नाउजुबिल्लाह। Mr. Didat, yesterday you said it was different between numbers and Jesus said that me and the Father we are one is the first I will say, and today you said that you respect Jesus, you love Jesus and you believe what he said, and I want, please Mr. Sal, if you can read one word from the Bible. I think it's Johannes 16. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. No one can come to the Father except through me. Is it what Jesus said? Yes, you wanted to know what Jesus had said, and I will tell you that. नाज़रीन, शेख अहमद दीदात ने इस खातून के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जीसस ने कहा था कि मैं और फादर एक हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई कहे मैं और फादर एक हैं तो वो एक ही शख्सियत बन जाती हैं या फिर एक शख्स की खुसूसियात दूसरे में भी आ जाएं। जीसस ने जो कहा इसका एक बैकग्राउंड है जिसके जाने बगैर आपको यही लगेगा कि जो इस बहन का ख्याल है, मगर सयाको सबाक को पढ़ने के बाद इसका असल मतलब समझ में आता है। मैंने ये सवाल 40 साल से पादरियों और राहबों, स्कॉलर्स और पेशगोइयां करने वालों से किया और 40 साल में कोई एक भी ऐसा ईसाई मुझे नहीं मिला जो किताब खोले बगैर बता दे कि इस आयत से पहले वाली आयत क्या है या फिर इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप बैकग्राउंड को देखें तो इसमें लिखा है कि जीसस हैकल में सुलेमान के सहन में चल रहे थे। वो यहूदी जो वहाँ मौजूद थे उनके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे कि आप हमें कब तक उलझन में रखेंगे, अगर आप मसीहा हैं तो साफ साफ बता दें। जीसस ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम पर करता हूँ वो मेरे बारे में गवाही देता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और उन्हें पहचानती हैं और वो मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक नहीं होंगे। मेरे फादर ने उन्हें मुझे दिया है और वो सबसे बड़ा है, कोई इनको मेरे फादर के हाथ से छीन नहीं सकता और मैं और मेरा फादर एक ही हैं। Neither, that was verse 28. Verse 29, neither shall any man pluck them out of my hand. I and my Father are one. This is the context. In other words, if once a person accepts faith, God sees to it that the person remains in faith, and I as a teacher, as a master, I see to it that the person remains in faith. We are one in this, to see that the person remains in faith. शेख साहब ने बताया कि ये वो सयाको सबाक है जिसको कोई ईसाई नहीं जानता और बगैर देखे जाने इसी अकीदे पर चल रहे हैं जो उन्हें गिरजाघरों ने सिखाया है। इस आयत में जीसस कह रहे हैं कि जो मेरे फादर का हुक्म है वही मेरा ईमान है और ईमान में मेरे फादर और मैं एक हैं, यानी मेरा खुदा और मैं एक हैं। इससे अगली आयत में बात का वाकया लिखा है। यहूदी मुखालिफीन ने उसे संसार करने के लिए पत्थर उठा लिए, लेकिन जीसस ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बहुत से अच्छे काम दिखाए, इनमें से किसके लिए तुम मुझे संसार करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम आपको किसी अच्छे काम के लिए संसार नहीं कर रहे बल्कि तौहीन खुदा के लिए, क्योंकि आप महज एक आदमी हैं और खुदा होने का दावा करते हैं। आप यहूदियों के कानून के मुताबिक मौत के मुस्तहिक हैं। शेख अहमद दीदात ने उस खातून को बताया कि यहूदी भी यही समझ रहे थे जो आज ईसाई समझते हैं। जीसस ने खुदा होने का दावा किया, हालांकि ऐसा नहीं था। वो तो मुसलमान थे, वो इस्लाम पर अमल करते थे क्योंकि दीन सिर्फ इस्लाम ही है, बाकी दीन नहीं है, वो इंसान की ईजाद है। जब यहूदियों ने पत्थर उठाए तो जीसस ने कहा कि तुम मुझ पर कुफ्र का इल्जाम क्यों लगाते हो, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। जब
जब तक मैं अपने बाप के काम न करूं मेरा यकीन न करो, लेकिन अगर मैं उनको करता हूं तो अगरचे तुम मुझ पर यकीन नहीं करते मगर मेरे कामों पर यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि फादर मुझ में है और मैं फादर हूं। इस पर यहूदियों ने दोबारा जीसस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उनकी गिरफ्त से बच गए। शेख साहब का कहना था कि अंग्रेजी जबान आज तब्दील हुई मगर ये पहले बहुत मुख्तलिफ थी। इस जबान की वजह से ही ये गलत फहमी हुई, जैसे कि आज लोग जज को कहते हैं मी लॉर्ड। हालांकि लॉर्ड का लफ्ज खुदा के लिए समझा जाता है जिसका मतलब मालिक है, मगर मी लॉर्ड कहने वाला जज को खुदा नहीं कह रहे होता, बल्कि वो अंग्रेजी में जज के लिए मुख्तस किए गए लफ्ज को अदा कर रहा है। जनूबी अफ्रीका में खुदा के लिए लफ्ज हेरा एक इस्तेमाल किया जाता है। अगर अलग अलग पढ़ें तो एक का मतलब मैं हूँ और हेरा का मतलब खुदा है। अगर कोई जबान को न समझने वाला सुने तो वो समझेगा कि सुनने वाला नाउजुबिल्लाह कह रहा है कि मैं खुदा हूँ, मगर अफ्रीकी जबान में इसका मतलब एक खुदा है। और ऐसे ही अगर अफ्रीका में चले जाएं तो टॉयलेट के बाहर लिखा होता है हेरा दामा, इसमें दामा का मतलब है औरत और हेरा का मतलब है मर्द, मगर थोड़ा सा बदल कर देखें तो हेरा और हेरा में एक हमजा का फर्क है और मतलब कुछ से कुछ बन जाता है। मैंने भी ये पहली मर्तबा देखा तो मुझे लगा कि इसका मतलब है गॉड्स के लिए टॉयलेट, मगर जब जबान से वाकफियत हुई तो पता चला कि इसका मतलब मर्द है। ऐसे ही जीसस भी लोगों को यही बताते थे कि मैं और खुदा एक ही हैं, यानी मैं और खुदा एक ही रास्ते पर हैं, मगर सुनने वाले जबान से नावाकफियत की वजह से कुछ और ही समझ बैठे और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। और इस वक्त की अंग्रेजी जबान में गॉडली पर्सन कहा जाता था, यानी देवता, और इसका मतलब खुदा का बंदा था, ना कि बजाते खुद खुदा। At one stage, I didn't know that hearer means gentleman. I had learned it from the Bible that hearer means God, Lord. So I'm seeing dama, I guess it must be dames, ladies. But hearer, toilet for gods in South Africa, toilet for gods. No, there are no toilets for gods. Gods don't go to toilets. But this is the language. नाज़रीन, शेख अहमद दिदात ये सब बयान कर रहे थे और वहाँ मौजूद तमाम ईसाई दम साधे उन्हें सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि बाइबल में खुदा के बच्चे का लफ्ज इंसानों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की कोई औलाद है, बल्कि इस वक्त की जबान के एतबार से बच्चे बंदे को कहा जाता था, तो खुदा के बच्चे का लफ्ज खुदा के अहकामात मानने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ। यहूदियों ने बाइबल को पढ़ा और उन्होंने जबान की तब्दीली की वजह से हर एक आयत को गलत समझा और जीसस के दुश्मन हो गए। हालांकि हकीकत में तो जीसस में कोई खुदाई दावा नहीं किया था और न ही उन्होंने कभी कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। ये तो पादरियों ने आजकल मशहूर कर दिया और सुनने वाले बगैर पढ़े यकीन करने लगे। अगर वो बाइबल खोलकर और इसको समझकर पढ़ लें तो इनको किसी किस्म का मसला ही ना हो। जीसस ने फिलिप से कहा था कि मैं सच्चाई का रास्ता हूँ, कोई मेरे बगैर फादर यानी खुदा के पास नहीं पहुँच सकता, और उनके मानने वालों ने उनको एक बार फिर गलत समझा। ये गलत फहमियों का ऐसा न रुकने वाला सिलसिला था जिसने आज भी ईसाइयों को जकड़ लिया है। ईसाइयों को चाहिए कि वो अपनी किताब को खोलें और फिर देखें, जीसस से मुतालिक उनकी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।